नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग इंडियन के एक और पावरफुल एपिसोड में। ये है हमारी स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी सीरीज, जिसमें हम उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझते हैं जो इन्वेस्टर के डिसीजन को साइलेंटली अफेक्ट करते हैं। अगर आपने पहला एपिसोड हार्ड मेंटालिटी अब तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसमें हम समझाए कैसे लोग बीट को फॉलो करके बड़े नुकसान उठाते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। आज हम बात करेंगे एक और इन्वेस्टर ट्रैप के बारे में, कंफर्मेशन बायस। सिंपल भाषा में कंफर्मेशन बायस का मतलब है हम सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारे पहले से बनाए गए विचारों को सपोर्ट करें। जो चीजें हमारी सोच के अगेंस्ट होती है उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। चलिए समझते हैं एस बैंक के एग्जाम्पल से। जब एस बैंक का स्टॉक 400 से गिरकर 100 तक आ गया था, लोगों ने सोचा अब और कितना गिरेगा, ये तो चीप हो गया है। कई यूट्यूब वीडियोस और न्यूज आर्टिकल ने भी कहा टर्न अराउंड स्टोरी। इन्वेस्टर ने सिर्फ वही डेटा देखा जो इनकी सोच को कंफर्म करे कि स्टॉक वापस उठेगा, लेकिन वो इग्नोर कर गए कि बैंक के फंडामेंटल्स गिर चुके थे, एनपीओ बढ़ रहे थे और मैनेजमेंट इश्यूज थे। रिजल्ट, स्टॉक और गिरा। जो लोग कंफर्मेशन बायस के शिकार हुए उन्होंने बड़ा लॉस उठाया। एक और रिसेंट एग्जाम्पल है पेटीएम। आईपीओ के समय में वैल्यूएशन स्काई हाई था। कई लोगों को लगा डिजिटल इंडिया का फ्यूचर है तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही। उन्होंने सिर्फ वही नैरेटिव्स देखा जो बुलिश थे, डिजिटल अडॉप्शन, यूपीआई ग्रोथ, फिनटेक एक्सपेंशन, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया रेवेन्यू मॉडल की सस्टेनेबिलिटी, लॉसेस और कंपटीशन। रिजल्ट, आईपीओ 2000 प्लस पर आया, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक क्रैश हो गया लगभग 50% तक। कंफर्मेशन बायस ने यहाँ भी इन्वेस्टर को अंधेरे में रखा। दोस्तों, कंफर्मेशन बायस काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये आपको सच देखने से रोकता है। आप गलतियों को जस्टिफाई करने लगते हो। स्टॉक गिरा है तो क्या हुआ, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, या फिर अभी लॉस में हूँ, बेचूंगा नहीं, रिकवर तो करेगा ही। लेकिन अगर फंडामेंटल्स खराब है तो रिकवर होने का चांस कम होता है। इस बायस से बचने का एक ही तरीका है, अपना अजम्पशंस को चैलेंज करो। सिर्फ पॉजिटिव न्यूज नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट्स भी पढ़ो। दूसरे इन्वेस्टर्स या एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी समझो जो आपके विचार से अलग हो। और सबसे जरूरी बात, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस खुद करो। तो दोस्तों, अगले बार जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ये जरूर सोचिए क्या मैं सच देख रहा हूँ या सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉस एवर्शन बायस के बारे में, जिसमें लोग छोटे लॉसेस से बचने के चक्कर में बड़े लॉसेस उठा लेते हैं। मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।